नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। संजय निषाद के मुंह से आवाज नहीं निकली, उनके जीप पे लकवा मार गया था। और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। क्या पीड़ित के घर जाएंगे आप? अयोध्या नाबालिग से बलात्कार के मुख्य आरोपी मोईद खान को हिरासत में लिया गया। सपा से जुड़ा मोईद ने नाबालिग से बलात्कार किया था। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर भी चलेगा। संपत्ति की जांच भी होगी। रेप केस में अब सपा और बसपा आमने सामने, नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट तक बात पहुंच गई। रविवार को बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में रेप पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों के हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया है। इस प्रतिनिधि मंडल में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी थे। टीम भी जाके उनसे मिली थी। कार्रवाई हो रही है और मैं चाहता हूँ कि कठोर कार्रवाई हो, कोई निर्दोष उसमें उसका उत्पीड़न न किया, कोई दोषी बचे नहीं। बुलडोजरी कार्रवाई से मैं सहमत नहीं हूँ। बुलडोजरी कार्रवाई इसलिए सहमत नहीं हूँ, अपराध एक करे, आदमी करे और उसके पूरे परिवार को सजा मिले, ये नहीं होना चाहिए। क्या पीड़ित के घर जाएंगे आप? न्यायपालिका पे हमें भरोसा रखना चाहिए। हमारे पीड़ित परिवार से वार्ता हुई है। मेरा ये मत है कि ऐसा ना हो, राजनीतिक कारणों से निर्दोष लोगों की कार्रवाई हो। मैं चाहता हूँ कोई भी दोषी, एक भी दोषी बचे ना, लेकिन निर्दोष उसको राजनीतिक कारणों से उसको सताया ना जाए, ये भी मैं चाहता हूँ। सांसद जी, आप ही सपा नेता है। सांसद जी, किसी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, किसी पार्टी का। सांसद क्या आप पीड़िता से मिलने जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमारी टीम मिलके आई है और लगातार हम लोग उनके संपर्क में हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप ये समझो, मुझे कल इस बात का दुख हुआ कि हमारे साथी निषाद जी कल रो पड़े। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मगर मैं समझता हूं कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर बन के भी आपको रोना पड़ रहा है और न्याय में देरी हो रही है, तो फिर ये आप काहे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहा, मैं उनकी जगह होता तो ऐसे आरोप ऐसा अपराध करने वालों की जो है ऐसे सख्त सजा मिलती, और जो पुलिस के लोग, जिन लोगों ने लापरवाही की, उन पर भी कार्रवाई होती। तो ये सब क्या होता है, तो समझना पड़ेगा। और जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किस हाल के, इस बात को भी समझना पड़ेगा। कोई अधिकारी अच्छा काम करता है तो नेता उसको जो है जीने नहीं देते, और कोई उनके हिसाब से काम करता है तो फिर ये सब होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इसकी कठोर जांच हो, क्योंकि जांच होने से ऐसा ना हो तो कोई और आदमी जो है जो लिप्त बच जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोईद भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना, उस बच्ची से बात करते हुए। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी मांग करी, डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। और अगर मोईद के सारे साक्ष्य प्रमाण मिल रहे हैं तो मैं न्यायालय से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं, कठोर से कठोर सजा दिलाई जाए कि नजीर बन जाए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोईद का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। पता तो लगे कि क्या हो रहा है। कुछ नेता लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और कह रहे हैं कि पीड़िता का और जो मुलजिम है उसकी डीएनए जांच होनी चाहिए। मैं समाजवादी के लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया? अभी तो बहुत नजदीक लेटेस्ट घटना है बीएचयू वाली। जब बीएचयू में घटना हुई, उस बच्ची के साथ सामूहिक दुराचार हुआ, तो दुराचारी कौन थे? बाबा का बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया था उस समय। ये पहली फोटो दुराचारी की इसके साथ है, देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बीएचयू के दुराचारी की फोटो है। ये बीएचयू के दुराचारी की दूसरी फोटो देखिए किसके साथ है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य स्टूल मंत्री के साथ दुराचारी। ये बीएचयू कांड के दुराचारी हैं। तीसरी फोटो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर दुराचारी बैठा कुर्सी पर। यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। चौथी फोटो, ये जात पूछने निकले हैं पूरे देश में। चौथे दुराचारी की फोटो देखिए किसके साथ, चौथा कौन है? अनुराग ठाकुर के साथ। पांचवी फोटो स्वतंत्र देव सिंह के साथ। ये हैं सब। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ दुराचारी की फोटो।
ये सब BHU कांड के महानायक। ये का नारा देती है, जबकि एक पिछड़े समाज की निषाद समाज की बेटी है जिसकी उम्र मात्र 12-13 वर्ष है और एक गरीब परिवार की बेटी है, तो क्या गरीब समाज के पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? गरीब समाज की पीडीए की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा? समाजवादी पार्टी कभी इस पक्ष में नहीं रही कि कभी भी किसी बहन बेटी के साथ किसी तरह का कोई घटना दुर्घटना हो। जिसने भी इस घटना को किया है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। और अब समाजवादी पार्टी हमारी निजी संवेदनाएं उस पीड़ित परिवार के साथ है। हम भी चाहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन जो पूर्व में अयोध्या में कुछ घटनाएं हुई, मैं उनका उल्लेख करते हुए कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार खींच ना निकाले, न्याय करे, सच लाए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सच्चाई सामने लाएं। पुलिस विभाग की जो जिम्मेदारी है उसे स्पष्ट रूप से सच्चाई को सामने लाएं। 1.5 साल पहले अयोध्या में जो घटना हुई थी 7 साल की ब्राह्मण परिवार की बच्ची के साथ, आप सबको याद होगा। रात में घटना हुई थी 8:30 बजे, खाकी अखाड़ा अयोध्या। क्या हुआ? 3-4 बार उसका ऑपरेशन हुआ मेडिकल कॉलेज में। अभी भी ऑपरेशन एक आध होना बाकी उस बच्ची का। जीवन मरण से उसने संघर्ष किया। बुलडोजर चला? जरा बताइए कि जो उस पे नामजद अभियुक्त थे जिन्होंने गलत काम किया था, बुलडोजर चला उनके घर पर? क्या कार्रवाई हुई? योगी जी क्यों शांत हो गए थे? सत्ता का संरक्षण था, विधायक का करीबी था, कोई बोला उस पे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।